अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जमाते दुआम की उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो। इस सबक के मश्की सवालात अब हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। हलशुदा मश्की सवालात की PDF डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसे अपनी कापियों में लिख सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1, देखो पढ़ो और लिखो। बच्चों यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपको उन अल्फाज को लिखना है। तो पहला लफ्ज दिया गया है खूबसूरत, तो यहाँ पर हम खूबसूरत लिखेंगे। दूसरा लफ्ज दिया गया है मगरिब, तो हम खाली जगह में मगरिब लिखेंगे। उसके बाद मशरिख, तो हम यहाँ पर मशरिख लिखेंगे। उसके बाद एहसास, तो हम यहाँ पर एहसास लिखेंगे। अगला शरारत, हम यहाँ पर शरारत इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद वाला सवाल है मसरूफ, तो इस खाली जगह में हम मसरूफ लिखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है एक लफ्ज में जवाब लिखो। इस सवाल यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं, सिर्फ एक लफ्ज हमें यहाँ पर लिखना है। तो सवाल नंबर 1 है अहमद और असलम कहाँ रहते थे, शहर या गांव? तो इसका जवाब रहेगा गांव। अब अगला सवाल नंबर 2, घर के सभी लोग शाहनवाज को क्या कहते थे? उसके ऑप्शन दिए गए हैं शानू या नवाज। इन दोनों में से हमारा सही जवाब रहेगा शानू, तो हम यहाँ पर शानू लिखेंगे। उसके बाद सवाल है शानू कैसा लड़का था? 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बहादुर था या शरीर था। तो हम जवाब में लिखेंगे शानू शरीर था, तो सिर्फ हम एक लफ्ज लिख रहे हैं शरीर। उसके बाद सवाल है बच्चे कहाँ खेल रहे थे, नदी के किनारे या खेत में? तो इसका जवाब रहेगा नदी के किनारे, आपने यहाँ पर नदी के किनारे लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है किन दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है, गर्मी के दिनों में या बरसात के? तो इसका सही जवाब रहेगा बरसात की। अब अगला सवाल, एक जुमले में जवाब लिखो। उसमें सवाल नंबर 1 अहमद और असलम कौन थे? आपको यहाँ पे कौन कट करके आपको यहाँ पर दोस्त लिखना है, कौन की जगह पे आपको दोस्त लिखना है। तो हमारा जवाब हो जाएगा अहमद और असलम दोस्त थे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है शानू स्कूल आकर क्या करता था? तो यहाँ पर क्या आपको कट करना है और उसकी जगह पे शरारतें लिखना है। तो हमारा जवाब बन जाएगा शानू स्कूल आकर शरारतें करता था। अब हमारा अगला सवाल है शानू को किस बात का एहसास हुआ? तो सवाल में आपको किस बात का, इसे कट करके आप लिखेंगे बरसात के दिनों में तैरना अच्छा नहीं। तो हमारा जवाब हो जाएगा शानू को बरसात के दिनों में तैरना अच्छा नहीं, इस बात का एहसास हुआ। सवाल नंबर 4 है पानी को बढ़ता देखकर शानू को क्या याद आया? इसका जवाब है पानी को बढ़ता देखकर शानू को उस्ताद की नसीहत याद आई। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है जोड़ियां लगाओ। यहाँ पर गांव, स्कूल, शानू और उस्ताद, इनकी जोड़ियां हमें लगानी है। तो देखते हैं सही जोड़ियां कौन सी हैं। तो गांव की जोड़ी लगेगी, गांव कैसा था? खूबसूरत, तो हम गांव की जोड़ी खूबसूरत से लगाएंगे। उसके बाद स्कूल साफ सुथरा, शानू शरारती था, इसलिए हम उसकी जोड़ी शरारती से लगाएंगे। और उस्ताद क्या करते हैं? नसीहत, तो उस्ताद की जोड़ी नसीहत से लगेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सबक की मदद से
खाली जगह भरो। यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है हमें उसे पुर करना है। तो हमारी पहली खाली जगह है, ये छोटा सा गांव बहुत डैश था। तो खाली जगह में आएगा खूबसूरत। ये छोटा गांव बहुत खूबसूरत था। अगला सवाल, चारों तरफ डैश थी। तो खाली जगह में आएगा चारों तरफ हरियाली थी। सब बच्चे उससे परेशान रहते। 4, अहमद और असलम ने उसे डैश किया। तो खाली जगह में आएगा मना किया। अहमद और असलम ने उसे मना किया। हमारा 5वां सवाल है, किसी भी वक्त डैश आ सकता है। तो सही जवाब रहेगा किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। 6ठा सवाल, शानू अपने डैश से ये सब देख रहा था। तो खाली जगह में आएगा बिस्तर। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सही जुमले के सामने राइट का निशान लगाना है। जो जुमला सही रहेगा वहां पर हम टिक करेंगे और जो जुमला गलत रहेगा वहां पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है, अहमद और असलम पड़ोसी थे। ये सही है, इसलिए हम इसे टिक लगाएंगे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। ये जुमला भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हमें टिक लगानी होगी। अब शानू अच्छा बच्चा था, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। शानू बहुत शरीर बच्चा था। अगला सवाल, गांव के लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। ये जुमला सही है, इसलिए हम यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। 5वां जुमला हमारा, अहमद और असलम ने एक बड़ा सा डंडा लाए। ये जुमला गलत है, उन्होंने डंडा नहीं रस्सी लाई थी, इसलिए हम इसे क्रॉस लगाएंगे। 6ठा सवाल, अम्मी ने दोनों लड़कों को डांटा। तो ये भी जुमला गलत है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अहमद और असलम के गांव के बारे में लिखो। यहाँ पे हमें दिए गए जो सर्कल हैं उसमें लिखना है। गांव कैसा था? गांव छोटा सा था। गांव के मकानात कैसे थे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे गांव के मकानात कच्चे पक्के। तो यहाँ पर हम कच्चे पक्के लिखेंगे। गांव के रास्ते कैसे थे? छोटे छोटे। गांव का स्कूल कैसा था? साफ सुथरा। तो हम यहाँ पर साफ सुथरा लिखेंगे। गांव के खेत कैसे थे? गांव के खेत हरे भरे थे, इसलिए हम यहाँ पर हरे भरे लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से 4 हरफी लफ्ज़ लिखो। हमें यहाँ पर अलग अलग लफ्ज़ दिए गए हैं। अहमद, तरफ, असलम, नदी, असर, किनारे, बात, मगरिब, सज़ा और दोस्त। इनमें से 4 हरफी लफ्ज़ कौन सा है वो हमें लिखना है। पहला लफ्ज़ है अहमद, इसमें 4 हर्फ है। दूसरा लफ्ज़ है असलम। तीसरा लफ्ज़ है मगरिब और चौथा लफ्ज़ है दोस्त। तो ये 4 लफ्ज़ों में 4 हरफ हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ऐसे लफ्ज़ तलाश करो जो नून गुन्ना पर ख़त्म होते हों। यहाँ पर भी कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं और हमें ऐसे लफ्ज़ तलाश करना है जिनके आखिर में नून गुन्ना आता है। गांव, दोस्त, स्कूल, दिनों, खूबसूरत, दोस्तों, दोनों, लड़के और बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नून गुन्ना आएगा गांव में, उसके बाद दूसरा आएगा दिनों में, तीसरा आएगा दोस्तों में और चौथा आएगा बच्चों में। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें क्या करना है? खाली जगह में सही हरफ लिखकर लफ्ज़ को पूरा मुकम्मल लिखना है। अब उसमें देखेंगे पहले में क्या आएगा। पहली खाली जगह में स आएगा, तो ये लफ्ज़ हमारा बन जाएगा दोस्त। दूसरा पढ़, ओ सी,
तो यहाँ पर वो आएगा, इसलिए बनेगा पड़ोसी। तीसरा है वो आएगा, हमारा लफ्ज़ बन जाएगा गांव। चौथे में आएगा ड़, तो पूरा लफ्ज़ बन जाएगा पहाड़ी। पांचवा न, तो ये लफ्ज़ बनेगा शानू। उसके बाद आएगा र, हमारा मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा इतवार। सातवें में आएगा न, मुकम्मल लफ्ज़ बनेगा तैरना। आठवें में आएगा ल, और हमारा लफ्ज़ बनेगा हालत। नवे में आएगा ल, हमारा लफ्ज़ बन जाएगा स्कूल। और 10वें में आएगा द, तो ये लफ्ज़ बनेगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जिन लफ्ज़ों पर ज़रूरी हो तशदीद का निशान लगाना है। आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से लफ्ज़ हैं और हमें कहाँ कहाँ तशदीद लगानी पड़ेगी। तो पहला लफ्ज़ है अम्मी, तो अम्मी में तशदीद आएगी। दूसरा लफ्ज़ है अहमद, अहमद में तशदीद नहीं रहेगी। गांव, इसमें भी नहीं रहेगी। और उसके बाद है रस्सी, रस्सी में तशदीद आएगी। उसके बाद है बदन, बदन में नहीं आएगा। और उसके बाद है बच्चों, बच्चों में हम तशदीद लगाएंगे। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, दो चश्मी है वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाना है। बच्चों यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जिन अल्फाज में दो चश्मी वाला है आता है हम वहाँ पे दायरा लगाएंगे। तो पहला लफ्ज़ है छोटा, इसमें है आता है इसलिए उसको दायरा लगाएंगे। दूसरा लफ्ज़ है जमात, उसमें नहीं है। उसके बाद खेलते में, उसके बाद किनारे नहीं। उसके बाद साथ, इसको भी हम दायरा करेंगे। पढ़ते, इसको दायरा बनाएंगे। खेल, इसको भी दायरा बनाएंगे क्योंकि इन सब में दो चश्मे वाला है मौजूद है। उसके बाद हिम्मत, बहुत, इन दोनों में नहीं है। साफ़ सुथरा, इसमें है इसलिए वहाँ दायरा हम बनाएंगे। उसके बाद पहुँच, इसमें है नहीं है। खेत, इसमें है, नदी में नहीं है। अच्छा, इसमें है। और आखिर का घर, इसमें दो चश्मे वाला है मौजूद है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, बे लफ्ज़ जोड़कर लफ्ज़ बनाओ। यहाँ पर देखिए हम दोनों लफ्ज़ को मिलाना है और हमारा नया लफ्ज़ बनाना है। तो हमारा पहला लफ्ज़ बनेगा बे और कार, बेकार। दूसरा लफ्ज़ बनेगा बे और रहम, बेरहम। तीसरा लफ्ज़ बनेगा बेखबर, बेखबर। और आखिर वाला लफ्ज़ बनेगा बे और असर, बेअसर। तो ये थे सवालात, तो ये थे हमारे सबक नंबर 13 के सवालात। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवालात समझ में आए होंगे। आप PDF को डाउनलोड कीजिए और उसे अपनी बयाज़ों में लिखिए। खुदा हाफिज़ बच्चों।